अगर ये वीडियो 2025 के आखिरी महीने में अचानक आपके सामने आ गया है तो इसे स्किप मत करना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं है, ये निर्णय, शुद्धिकरण और अलगाव का वर्ष है। भगवान सीधे आकर नहीं कहते, वे पहले संकेत भेजते हैं, और जो इन संकेतों को नजरअंदाज करता है वही सबसे ज्यादा कहता है, काश उस समय समझ लिया होता। आज मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जो भगवान 2026 से पहले अपने चुने हुए लोगों को दे रहे हैं। आखिरी संकेत सबसे खतरनाक है, बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। तो पहला संकेत जानते हैं। क्या आपने जीवन से कुछ लोग बिना कारण दूर हो गए? ध्यान रखना, हर टूटन नुकसान नहीं होता। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर रिश्तों को भी छोड़ना पड़ता है ताकि धर्म बच सके। 2026 की यात्रा के लिए भगवान आपका बोझ हल्का कर रहे हैं। जो चले गए वो आपकी हानि नहीं, आपकी रक्षा थे। अगला है दूसरा पॉइंट। अगर पिछले कुछ महीनों से आप लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले महसूस कर रहे हैं तो इसे कमजोरी मत समझना। गरुड़ पुराण जो है उसका भावार्थ कहता है, जिसे ईश्वर ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं उसे पहले भीड़ से अलग कर देते हैं। अर्जुन भी युद्ध से पहले अपने ही लोगों को से कट गया था। ये अवसाद नहीं, ये तैयारी है। भगवान आपको बाहरी शोर से हटाकर अंदर की आवाज सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर बिना किसी वजह आपका मन बार बार राम का जाप करने, कृष्ण का जाप करने, महादेव, भगवान शिव का या किसी अन्य का मंत्र आपको खींच रहा है जाप के लिए या पूजा के लिए, तो ये कल्पना नहीं है। रामचरितमानस में साफ कहती है, कलयुग केवल नामधारा। तो कलयुग में भगवान शंख नहीं बजाते, नाम के माध्यम से बुलाते हैं। 2026 से पहले जिन्हें संभलना है उन्हें नाम से छोड़ दिया जा रहा है। चौथा संकेत है, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के आसपास अपने आप खुल जाती है तो इसे बीमारी मत समझना। संत कहते हैं, जिसे समय से पहले जगा दिया जाए वह संकट से पहले बच जाता है। ये शरीर का नहीं, आत्मा का अलार्म होता है। तो आत्मा इस समय जब जगती है तो परमात्मा से मिलन उसका बहुत शीघ्र होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सब कुछ होते हुए भी अगर मन में अजीब सा खालीपन है तो ध्यान देना, उपनिषदों में लिखा है। उपनिषद कहते हैं, बाहरी संपत्ति भीतर की भूख नहीं मिटा सकती। ये खालीपन दुख नहीं है, ये भगवान के अंदर से पुकार है। जो इसे समझ गया वह 2026 में जाएगा, और जो हंसी में टाल देगा वह बाद में पछताएगा। तो आपको करना क्या है? 2026 से पहले शुरू क्या करना है? अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बस 3 काम शुरू कर दीजिए डेली रूटीन में। रोज कम से कम 11 बार भगवान का नाम जाप करें, जो जिस भी किसी को आप मानते हैं, कम से कम 11 बार। सोने से पहले 2 मिनट का मौन रखें और पूरे दिन में जो किया है उसे पहले सारा कुछ टटोल ले क्या हुआ और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। सप्ताह में 1 दिन निस्वार्थ सेवा करें, चाहे वो पक्षियों की हो, चाहे वो डॉग्स की हो, चाहे वो गाय की हो। किसी भी तरह की एक सेवा आप सप्ताह में करना शुरू कर दें। नहीं है तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे में जाके साफ सफाई का काम भी, जो आपको अच्छा लगे वो करें। इतना काफी है।
नाम को पकड़ लिया तो 2026 की कोई आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया, संकेत आपको खींच लाया है, क्योंकि ये संकेत जो भेजा गया है, अब देखना या टालना आपके कर्म पर है। अगर दिल में कुछ हिला है तो कमेंट में लिखें सिर्फ भगवान का नाम, जिसे भी आप मानते हैं। संकेत मिल चुका है, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। कमेंट में अपना जिस भी भगवान को मानते हैं वो लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो से हम आपका मार्गदर्शन कर सकें।